जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव बरौरा में कई दिनों पहले से लापता 50 वर्षीय अधेर का कंकाल नाले के पास मिलने से सनसनी फैल गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव बरौरा निवासी करण बेटा लाखन सिंह 22 अगस्त से बिना बताए घर से कहीं चला गया था। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। 2 दिन पहले ही परिजनों ने थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बरौरा गांव के करीब नई खोदी जा रही एक नहर के पास बने नाले के किनारे से कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी तीखी दुर्गंध आई। उन्होंने करीब जाकर देखा तो दंग रह गए। करण का संदिग्ध परिस्थितियों का शव पड़ा था, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन बिलख पड़े। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घटनास्थल पर जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साले बहनोई द्वारा पड़ोस में रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी से बलात्कार की कोशिश किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से पीड़ित पक्ष ने पुलिस अफसरों पर दरवाजा खटखटाया है। यह मामला बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री नगर का है। यहाँ रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी की मां ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उसका पति दिव्यांग है। वह घरों में घरेलू कामकाज कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। गत दिवस जब वह काम पर गई हुई थी, तभी पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री को आवश्यक काम होने के बाद कहकर बुलाया। इसके बाद उसे ऊपर वाले कमरे में ले गया, जहां उसका बहनोई भी मौजूद था। आरोप है कि साले बहनोई ने मिलकर उसकी पुत्री से छेड़खानी शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए तथा उसे बलात्कार की कोशिश की। शोर शराबा होने पर उसकी एक रिश्तेदार वहां पहुंच गई, जिससे आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के चित्रा चौराहे के पास बने शेरे पंजाब ढाबा पर खाना खाने आए कस्टमर और ढाबा संचालक के बीच हुई जमकर मारपीट। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी दबंग दुकानदार ने कस्टमर के साथ हाथापाई की है। पुलिस की मौजूदगी में हो रही हाथापाई का वीडियो बनाकर किसी राहगीर ने वायरल कर दिया। बीती देर रात की घटना बताई जा रही है। पुलिस दोनों पक्षों को अपने साथ थाने ले गई थी, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच कॉम्प्रोमाइज कराकर उन्हें छोड़ दिया। प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के जिलाध्यक्ष आशीष गुर्जर के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की प्रमुख मांगों का हवाला देते हुए उन्हें विकास निधि उपलब्ध कराया जाना, अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह मानदेय किया जाना, मनरेगा में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों की बहाली किया जाना, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हित में अभी तक जितने भी शासनादेश जारी किए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आदि की मांगे शामिल हैं। जालौन के नरेंद्र ने अपनी पत्नी की मौत से दुखी होकर 4 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। यह घटना ग्वालियर में हुई है। दंपत्ति की मौत की खबर सुनते ही गांव में मातम छा गया। दरअसल बीते सप्ताह घर में लड़ाई झगड़ों से तंग आकर पत्नी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जिससे गंभीर हालत में ग्वालियर में एडमिट कराया गया था। घटना कालपी कोतवाली के ऊसर गांव की है। यहाँ बीते रविवार को ऊसर गांव के रहने वाले नरेंद्र अहिरवार की 26 वर्षीय पत्नी पूजा ने आपसी गृह कलेश के चलते घर के एक कमरे में जाकर साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस घटना को उसके पति नरेंद्र ने उसे देख लिया था। फंदे से नीचे उतारकर तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल उरई लेकर आए थे, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टर ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। यूपी के महोबा जिले में साईं मंदिर से सोने का मुकुट चोरी हो गया था। चोरी से पहले पुजारियों को नशीला पदार्थ खिला दिया गया था। मुकुट चोरी होने के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि मंदिर से सोने का मुकुट मंदिर के पुजारी ने ही चोरी किया था। पुलिस ने पुजारी समेत 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुजारी ही घटना का मास्टरमाइंड निकला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु करने आते हैं पूजा। महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के निस्वारा गांव में शिरडी साईं धाम मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। इसी मंदिर में एक माह पूर्व चोरी की बड़ी वारदात सामने आई थी।
मंदिर के पुजारी दीपक गंगेले ने एक योजनाबद्ध साजिश के तहत साईं प्रतिमा में लगे मुकुट को चोरी कराकर एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी थी, जिसमें बताया कि दो अज्ञात बदमाश मंदिर में पूजा करने के बहाने पहुंचे, जिन्होंने साईं बाबा की पूजा करने के बाद साथ में लाए रसमलाई का प्रसाद चढ़ाया। इस प्रसाद को मंदिर के पुजारी दीपक कुमार खिला दिया। फिर चोरों ने एक बड़ी चोरी को वारदात अंजाम देते हुए साईं बाबा के सर में लगे सोने के मुकुट को लूटकर मौके से फरार हो गए। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने हर पहलू से जांच करने के निर्देश पनवाड़ी थाना पुलिस को दे रखे थे, जिसमें आखिरकार पुजारी के शामिल होने की भी शंका थी। ग्वालियर रोड बंद करने का फैसला बुधवार शाम को टल गया। सिद्धेश्वर मंदिर के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के चलते करीब 6 माह के लिए इस मार्ग को गुरुवार से बंद किया जाना था, लेकिन लोगों के विरोध के चलते रेलवे अधिकारियों को फैसला टालना पड़ा। अब 2 दिन बाद निर्णय लिया जाएगा कि रोड बंद किया जाएगा या नहीं। बांदा में 13 साल की एक किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह कक्षा 7 में पढ़ती थी। किशोरी के पिता ने अपने भाई के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिससे उसने आत्महत्या की है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मंगलवार रात को किशोरी का शव घर में फंदे पर लटक रहा था। बुधवार सुबह घर वालों को जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पिता का आरोप, भाई का बेटा करता था परेशान। किशोरी के पिता ने बताया, मेरा भाई का बेटा मेरी बेटी को परेशान करता था। 4 दिन पहले हमारी बेटी घर में अकेली थी, उसने दुष्कर्म किया। लोक लाज के डर में चुप हो गया, पुलिस को जानकारी नहीं दी। दोनों को डांट दिया था। इसी वजह से बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झांसी में बेटी के जन्मदिन पर पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका पत्नी के साथ मनमुटाव चल रहा था। इस कारण से पत्नी बच्चों को लेकर 10 महीने से मायके में रह रही थी। जन्मदिन पर पिता को बेटी से मिलने नहीं दिया और न ही फोन पर बात कराई। इससे वह अवसाद में था। शराब पीने के बाद घर पर उसने सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रही है। शहर के बड़ा गांव गेट अंदर निवासी सुरेंद्र वर्मा उर्फ पवन पुत्र रामचरण इलेक्ट्रीशियन था। भांजे आकाश वर्मा और बड़े भाई ने बताया कि पवन की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। उनके 4 साल की बेटी आरोही और 2 साल का बेटा लक्की है। मनमुटाव के चलते पत्नी 10 महीने से मायके में है। कई बार लेने गए तो आने से मना कर दिया। इससे पवन तनाव में रहने लगा। बुधवार को आरोही का भांजे ने बताया कि जन्मदिन पर बेटी से मिल न पाने और बात नहीं होने के कारण पवन डिप्रेशन में था। शाम को वह शराब पीकर घर आया और परिजनों से शराब के लिए पैसे मांगने लगा। तब परिजनों ने मना कर दिया। इसके बाद ऊपर कमरे में जाकर पवन ने तौलिए से फांसी लगा ली। पिता गए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और बेटा फंदे पर लटका हुआ था।